हेलो नमस्कार। सबसे पहले देखते हैं सुदर्शन चक्र क्या है। सुदर्शन चक्र एक इंडिया का मल्टी लेयर्ड एडवांस एयर और मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, जिसका मेन काम होता है इनेमी के मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, रॉकेट को डिटेक्ट करना, उसको ट्रैक करना और उसको डिस्ट्रॉय करना। इसका की पॉइंट्स ये है कि इसको पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को अनाउंसमेंट किया था और जिसकी टारगेट 2035 तक है। यह एक इंटीग्रेटेड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका जो नाम पड़ा है वो श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र से पढ़ा गया है। इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है इंडिया के एयर स्पेस को प्रोटेक्टिव और स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, जिसको हम शील्ड और स्वार्थ के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। शील्ड का मतलब होता है कि कंट्री पर कोई भी एरियल थ्रेट आता है तो उससे प्रोटेक्ट करना, और स्वॉर्ड का मतलब है कि इनेमी के किसी भी सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी रखना। अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल्स क्या है। ये यूएन के 6 प्रमुख देशों में प्रमुख अंगों में से एक है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मेन काम होता है कि जितने भी दुनिया के कंट्रीज का इकोनॉमिक, सोशल और डेवलपमेंट जुड़े जितने भी मैटर्स है उस पर काम करना। इसका मुख्य काम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, कंट्री के बीच में इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेट करना, और गरीबी पर, शिक्षा पर, फिर रोजगार पर मुद्दों पर नीति बनाना। यूनेस्को भी यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका हाल ही में इंडिया मेंबर बना है, जो कि 3 सालों के लिए बना है। इसको 181 वोट मिले थे। ये 2026 से 2028 तक रहेगा। इसका चुनाव कैसे होता है? इसमें कुल 54 देश होते हैं और 18 देश का चुनाव होता है हर साल। इंडिया को किस ग्रुप में चुना गया है? एक्चुअल्स में इसको 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फिर क्या है? एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में। इंडिया को एशिया पैसिफिक से चूज किया गया है। यूएन के जो हम अभी इस स्टार्टिंग में 6 ऑर्गन की बात कर रहे थे, वो कौन कौन से हैं? इसको G6 के नाम से करते हैं। जी से जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टशिप काउंसिल्स एंड द सेक्रेटरीट। आईएमएफ देखते हैं। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए बनाया गया था। इसका मेन काम होता है ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन करना, कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस में फाइनेंशियल प्रोवाइड करना। ये 1944 में ब्रिट्स वुलन कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसका मेन पर्पज होता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबल को मेंटेन करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी करना, इकोनॉमिक्स अगर क्राइसिस में है किसी देश की तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, और ट्रेड को प्रमोट करना। सिंपल वर्ड में कहें तो आईएमएफ एक ग्लोबल फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में देशों की मदद करता है। इसमें ईएफएफ क्या होता है? एक्सटेंडेड फैसिलिटी एक लॉन्ग टर्म लोन प्रोग्राम है। वो उन देशों को दिया जाता है जिसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो चुका हो। लोन ये जो लोन होता है वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए होता है, 3 से 10 के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कंट्री को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने पड़ते हैं। एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है। ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, ये एक बल्कि रिजर्व एसेट्स है, जिसको कंट्री क्या करती है, कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत कर सकती है, मतलब आईएमएफ में जाकर इसको इनकैश करा सकती है। एसडीआर में 5 करेंसीज होती हैं: यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड्स। आईएमएफ मेंबरशिप में अपडेट यही है कि पहले इसमें 190 मेंबर्स थे। अभी 2024 में लाइकटन स्टाइन एमएफ में जुड़ा है। इंडिया का स्टेटस ये है कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है जो कि 1945 से ही है। इसमें वोटिंग पावर जो होती है वो किसका कितना शेयर उस पर डिपेंड करता है। इंडिया का लगभग 2.77% वोटिंग पावर है।